भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारिकानाथ की जय। अध्याय वह प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। अध्याय 4 से भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मों के विषय में बता रहे हैं। कर्म कैसे करना चाहिए, जिसका अंतःकरण इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। इंद्रियों को, मन को एकाग्र करके जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बता रहे हैं, पापों को नहीं प्राप्त होता। इसके आगे का प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमहसरः। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमहसरः। अमसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्र पर प्रविलीयते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, जिसको कोई सुध बुध न हो, हर्ष में बहुत, सुख में सुखी न हो, दुख में दुखी न हो, इंद्रियों को अपने बस में किए रहे। इस प्रकार कह रहे हैं, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। इस प्रकार कह रहे हैं, जिसका मन हमेशा भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांत विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार बता रहे हैं, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। इस प्रकार बता रहे हैं प्रभु, ये सब कुछ ब्रह्म कर्ता भी ब्रह्म है, आहुति करने वाला भी ब्रह्म है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। श्रोतादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वते। दूसरे योगी जन देवताओं का पूजन स्वरूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं
और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इस प्रकार हवन की क्रिया को बता रहे हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योगी यज्ञ तथा परे द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योगी यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यति संसित व्रता अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणायणा अपरे नेताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पीति यज्ञविदो यज्ञ पित कल्मषा। दूसरे योगी जन संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इस प्रकार बता रहे हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। इस प्रकार प्रभु बता रहे हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सांस को रोककर और प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं बता रहे हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ श्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्य अस्ति यज्ञस्य कुतोन्य कुरुषोत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजा विन्दिता सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्य मयाद्यज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञान ने परिसमाप्यते। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। इस प्रकार बता रहे हैं, यज्ञ न करने वालों के लिए पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए बता रहे हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसे उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान वासुदेव मुक्त होने की, कर्म बंधन से मुक्त होने की
विधि बता रहे हैं। श्रेयान् द्रव्ययाद्यज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने करिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनां यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रव्यस्य आत्मन्यथो मयि। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इस प्रकार बता रहे हैं। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस प्रकार भगवान वासुदेव सलाह दे रहे हैं। सत्संग भी करना चाहिए, सत्संग बहुत जरूरी होता है। कपट को छोड़कर सरलता पूर्वक सत्संग करना चाहिए, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार कह रहे तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा और मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इस प्रकार कह रहे हैं, पहले तुमको तुम्हारी आत्मा में ही दर्शन होगा, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घर परमात्मा को देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वं ज्ञान प्लवयि नैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, इस प्रकार समझा के बता रहे हैं, यदि तुम पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इस प्रकार बहुत बढ़िया तरीका बता रहे हैं कि पाप से किस प्रकार मुक्ति पाओगे। ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। इस प्रकार बता रहे हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस प्रकार उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि जैसे अग्नि प्रज्वलित है, जल रही है, उसमें जितने ईंधन छोड़ते जाओ सब अपने आप जलते चले जाते हैं। वैसे ही ज्ञान का प्रकाश जब उदय होता है, ज्ञान प्रकाश अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। ज्ञान रूप अग्नि, इसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि भी संपूर्ण पापों को नष्ट कर डालती है। इस प्रकार कह रहे हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कह रहे हैं कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांत
अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा में पा लेता है। इस प्रकार कह रहे हैं, इस प्रकार बता रहे हैं कि ज्ञान जिसको मिल जाता है, जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है, काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही, अपनी ही आत्मा में पा लेता है। इस प्रकार बता रहे हैं जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति होता है। इस प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से सरल तरीके से समझा रहे हैं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह भगवत प्राप्ति के रास्ते उसके लिए सुगम सरल हो जाते हैं। इस प्रकार तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है और भगवत प्राप्ति जिसको हो जाती है वह परम शांति को पा जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् योग संन्यास्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जयः तस्माद् ज्ञान संभूतं हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस प्रकार बता रहे हैं विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाते हैं। जो विवेक को नष्ट किए हैं, श्रद्धा नहीं है, संशय युक्त है, मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। जिसका मन विचलित है, विवेक शून्य हो गया है, उसके लिए बता रहे हैं उसके लिए न यह लोक है न परलोक है और न कहीं वो सुख ही पा सकता है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, इस प्रकार बता रहे हैं कर्मयोग की विधि से समस्त अपने कर्मों को कृष्णार्पणस्तु कृष्णार्पणस्तु इस प्रकार भगवान को अर्पण करके और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार बहुत सरल ढंग से समझा रहे हैं। ऐसे अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म भी नहीं बांध पाते, इस प्रकार बता रहे हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके इस प्रकार कह रहे हैं कि अपने विवेक से अपने ज्ञान रूप जो अज्ञानता हृदय में वास की है, अब उसका विवेक द्वारा विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार कह रहे हैं अपनी बुद्धि को, जो गंदे विचार मन विचलित हुआ है उसको स्थिर करके और मन को एकाग्र करके विवेक अपने विवेक से विवेक रूप तलवार द्वारा उस अंधकार का छेदन करके उसको नष्ट करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जो गंदे विचार आ रहे हैं उसका तलवार द्वारा छेदन कर डालो, नष्ट कर डालो, ज्ञान रूप को
प्रकाशित करो। इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे के भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस प्रकार अध्याय 4 पूर्ण हुआ। भगवान वासुदेव अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर पूरे संसार को गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो सबके लिए ही बहुत ही उपयोगी है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक। अध्याय 4 पूर्ण हुआ। अब कल अध्याय 5 हम आपको बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।